एस्ट्रोनॉमी की गैलरी में उपस्थित हो तो एस्ट्रोनॉमी से संबंधित मॉडल्स के बारे में जानकारी दी जाएगी आपको। ऊपर दो लैब हो रहे हैं, फिजिक्स और बायो। तो यहाँ एस्ट्रोनॉमी से संबंधित देखोगे तो जैसे ये कॉस्मिक फेस फर्स्ट मॉडल है। कॉस्मिक फेस दिया गया है जिसमें प्लेनेट को एक फेस का रूप दिया गया है। जैसे हेड के रूप में देखो यहाँ सन को दिखाया गया है, वीनस को यहाँ पलकों के रूप में शो किया गया है, सैटर्न को आंखों के तौर पे, और जो अर्थ है चिक के रूप में है, नेपच्यून है इधर नोच के तौर पे लूनर एस्क्लिप्स है, सोलर एस्क्लिप्स इधर है, ये मून है। तो एक फेस का एक रूप बना दिया गया प्लेनेट को। तो जैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इनको, है कि छोटे बच्चे या आप लोग रियल में पहचानते हो, नहीं पहचानते इनको, ठीक है। तो ये आगे देखो, ये स्ट्रक्चर देख रहे हो आप लोग, अरे बड़े वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये पृथ्वी के बदलते स्वरूप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर 5000 वर्ष के अंदर 1 फीट पृथ्वी नष्ट हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। ये प्रोसेस लगातार जारी है और जारी रहेगी। ओके, इधर देखोगे आप कि जो रात का आकाश है अंधकारमय क्यों होता है। रात को यानी सन एक स्टार होता है, सन एक तारा है ना, अरे तारा है ना सन एक, और स्टार्स रात को काफी स्टार्स रहते हैं, दिन में सिंगल एक सन स्टार है, वो इतना उजाला रखता है। रात को काफी स्टार होते हुए भी अंधेरा रहता है। क्यों रहता है ऐसा? हाँ, सन काफी नजदीक है इसलिए काफी उजाला रहता है, स्टार्स काफी दूर हैं अर्थ से, इस वजह से। तो इसमें मैपिंग की गई है स्टार्स की, वो देख सकते हैं आप, काफी पास में जाके है ना। स्टोन हैंड एक न्यूमेरिकल कैलकुलेटर है, 9 पाषाण युग गणक। इसको ये साउथ इंग्लैंड में स्थित है। इसको बनकर तैयार होने में 1400 वर्ष लगे थे। 29 BC से 16 BC में बनकर तैयार हुआ। ये लकड़ी, मिट्टी, पत्थर आदि से मिलकर बना हुआ है। 21 जून को जो सन की फर्स्ट रेज होती है, जो इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है ना, सन की फर्स्ट रेज इस अल्ट्रा स्टोन के मध्य में गिरती है जो स्टोन हेंज के बीच में स्थित है। इसके द्वारा जो पुराने एस्ट्रोनॉमर थे अपने, उन्होंने लूनर एस्क्लिप्स, सोलर एस्क्लिप्स, ऋतुओं का परिवर्तन कैसे होता है, वो ये रेस पड़ती थी अल्ट्रा स्टोन के मध्य में, और ये इसके अनुसार पता लगाया करते थे। तो जो इस प्रकार से सामने देख रहे हो, ऋतुओं का परिवर्तन किस प्रकार से शो किया गया है इसमें, ओके, दिखाया गया है। फ्रांस एटलस इटली के नेपथ संग्रहालय में स्थित है, जिसमें ज्यूज नाम के एक व्यक्ति हैं जो ब्रह्मांड को अपने कंधे पे लिए हुए हैं ग्लोब के तौर पे, जिसमें राशि नक्षत्रों को दर्शाया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे देखो। नेक्स्ट अपना ये अपने पुराने समय के जो इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, इनसे मेजरमेंट कैसे किया जाता था वो बताया जाएगा। जैसे अपने पुराने इंस्ट्रूमेंट देखो, ये अपने इंस्ट्रूमेंट दिए, ग्लोब दे रखा है। इसमें ग्लोब में क्या है कि जो एस्ट्रोनॉमर थे पुराने अपने, वो स्टार्स का, अपने राशि नक्षत्र है उन पे स्टार्स का इफेक्ट देखते थे, ठीक है। ये यष्टि यंत्र है, भास्कराचार्य के द्वारा बनाया गया था, जिसमें एंगुलर डिस्टेंस ज्ञात किया जाता था। इससे कोणीय दूरी, पेड़ से शैडो की दूरी, आजकल पाइथागोरस पढ़ने यूज करते हैं ना, पहले ये अंतर यूज करते थे। इसके बाद में ये टाइम कैलकुलेट करने की मशीनें हैं 3। ये देखो, इसमें क्या होता था कि छोटे वाला, बड़े वाला बाउल है, उसमें पानी भरा रहता था, छोटे बाउल खाली रहता था, जिसके एक मेन छिद्र होता था जो कि 24 मिनट में बूंद बूंद करके भर जाता था और ये डूब जाता था। तो ऐसे एक पहर काउंट होता था 24 मिनट का, ऐसा दिन में 60 बार हुआ करता था। इस प्रकार से टाइम कैलकुलेट किया जाता था ना। ये इधर
जल चक्र यंत्र है, इसके द्वारा भी टाइम कैलकुलेट किया जाता था। इसमें क्या होता था, इसमें पानी रहता था, ये जो चौकोर टाइप में ये पाइप है, इसमें पारा भरा रहता था मरकरी। जो ये ग्लासेस होते थे भरने के बाद में रोटेट होते थे और मरकरी का जो पारे का लेवल चेंज होता था और इनका रोटेशन काउंट करके टाइम को कैलकुलेट किया जाता था। इधर ये सनडायल पेड़ की शैडो के अनुसार, यानी कि सुबह के समय पेड़ की शैडो किस साइड रहेगी, शाम को किस साइड रहेगी, दोपहर में सेंटर में रहती है। जंतर मंत्र में देखते हो ना आप, गए होंगे, और शैडो के द्वारा टाइम कैलकुलेट करते हैं। चलिए आगे इसके साथ थे, इन्होंने इनका डेटा बनाया और उन्होंने ग्रहों के बारे में रिसर्च किया, डेटा के ऊपर रिसर्च किया, ग्रहों की गति के कैपेबिलिटी नियम जानना, तो तीन नियम के द्वारा दिए गए थे। हाँ, चोरी कर लिया। चलो आगे आ जाओ। देखिए सोलर सिस्टम के 4 मॉडल दिए गए यहाँ। अपना सोलर सिस्टम कैसे काम करता है उसके बारे में देखोगे आप। तो देखो सबसे पहले टोलमी आए थे। टोलमी ने बताया कि जो अर्थ होती है वो सेंट्रिक होती है, सन है और अदर प्लेनेट है, इसके सर्कुलर पाथ में अर्थ के चारों तरफ गति करते रहते हैं, जो कि रोम हो गया। जबकि ऐसा थोड़ी होता है, अर्थ लगाती है सन में चक्कर। उसके बाद में केप्लर आए। केप्लर ने बताया कि सन यहाँ सेंटर में होता है, इलिप्स फॉर्म में है। टोटल प्लैनेट इसके चारों तरफ इलिप्स में गति करते रहते हैं। यहाँ केप्लर ने जो नियम दिए थे उसके अनुसार, जो पहला था कि इलिप्स में गति करते रहेंगे, दूसरा ये था कि अर्थ जब सन के नजदीक पहुंचेगी तो इसकी गति धीमी होगी, दूर रहेगी तो इसकी गति तेज हो जाएगी। इसी के अनुसार, ये गति के अनुसार और इसकी डिस्टेंस के अनुसार रिएक्शन का प्रयोजन होता रहता है। ओके, उसके बाद में यानी कि इसी को अपन ऑथेंटिक है, इसके अनुसार अपना सोलर सिस्टम काम करता है, इसको मानते हैं। इसके बाद में सोलर सिस्टम का जो कोपरनिकस मॉडल था, उसमें कोपरनिकस ने बताया कि सोलर सिस्टम में जो वेव है वो सर्कल है, सर्कुलर है, जबकि ऐसा नहीं होता है। उससे पहले केप्लर ने बता दिया था कि इलिप्स वेव होता है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। इसके बाद में इंडियन एस्ट्रोनॉमर आए। अपने जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे परमेश्वरम, उन्होंने भी सोलर सिस्टम का एक मॉडल दिया। उन्होंने बताया कि इलिप्स वेव तो होता है, जबकि अर्थ सन की जगह होती है, सन अर्थ की जगह होता है। उस सन यहाँ फिर से रोटेट करके दिखा दी, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो रॉन्ग हो गया। देखिए इधर जयसिंह और उनकी ऑब्जर्वेटरियाँ, महाराजा जयसिंह थे, उन्होंने 5 जगहों पर ऑब्जर्वेटरियाँ सौर वेधशालाएं बनवाई थी। सबसे बड़ी वेधशाला थी वो जयपुर वाली जंतर मंतर है। उसके बाद में दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा 5 जगहों पे बनवाई थी उन्होंने। नेक्स्ट ये देखोगे आप, फोकसिंग द लाइट। देखो टेलीस्कोप बनाने में जो लेंस यूज होते हैं वो देखो इधर। देखो अलग अलग एस्ट्रोनॉमर हैं, उन्होंने टेलीस्कोप बनाए। तो जो टेलीस्कोप बनाए जाते हैं उनमें लेंस कौन से यूज होते हैं, कौन कौन से यूज किए उन्होंने और कैसे सेपरेट किया, उसके बारे में दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे तो जो कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस होता है वो देखो इधर, ये कॉन्वेक्स लेंस है, देखो इधर देखो, और ये कॉन्केव है। ये उत्तल और अवतल 2 लेंस है। ये हाफ अवतल है, हाफ उत्तल है। सिंपल स्लाइड है, ठीक है। इनको सेपरेट किया, जैसे कोपरनिकस थे, उन्होंने उत्तल और अवतल लेंस दोनों को सेपरेट किया, फिर टेलीस्कोप बनाया। उसके बाद में जो कोपरनिकस केप्लर आए, उन्होंने हाफ स्लाइड हाफ कॉन्वेक्स ले लिया। इसके बाद में आए न्यूटन, उन्होंने उत्तल और हाफ उत्तल कॉन्वेक्स और हाफ कॉन्वेक्स ले लिया। इस प्रकार से उन्होंने सेपरेट किया और टेलीस्कोप बना दिया। जैसे ये देखो गैलीलियो का टेलीस्कोप इस प्रकार से बनता था, सिंपल स्लाइड लिंक, हाफ कॉन्केव लिया और कॉन्वेक्स।
इन तीनों को सेपरेट करके बनाया उन्होंने। ओके, देखो उसके बाद में न्यूटन आए। न्यूटन ने अपनी टेलीस्कोप बनाई। न्यूटन की जो टेलीस्कोप का ये है, ये विशेषता है कि न्यूटन ने लेंसों का यूज नहीं किया। उन्होंने मिरर काम में लिया, सिंपल मिरर। तो जो ये देखो इसमें रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप रहेंगे जो कि लेजर बीम को रिफ्लेक्ट करके भी दिखाएंगे। वहाँ सिंपल मिरर है, ये लेजर बीम से रिफ्लेक्ट होंगे इधर आएंगे। ओके, नेक्स्ट पे आइए। देखो एक व्यक्ति था, एक जो गैलीलियो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे साइंस ही बदल दी। इसके बाद पूरी साइंस चेंज हो गई। इन्होंने ऐसा उपकरण बनाया, दुनिया की फर्स्ट टेलीस्कोप तैयार की, जो कि गैलीलियो ने 1610 में बनाई थी। इनके द्वारा ये मॉडल जो किए गए थे वो इनके द्वारा बनाया गया था। तो टेलीस्कोप उनका जो मॉडल है, इन्होंने सबसे पहले इसके द्वारा मून को देखा और फिर इसके बाद को भी देखा था। उस टाइम की सबसे लार्जेस्ट टेलीस्कोप का मॉडल है विलियम हर्शेल थे। उन्होंने 1610 में ये 1789 में उस टाइम का लार्जेस्ट टेलीस्कोप बनाया था, जो कि लीवर द्वारा ऑपरेट हुआ करता था। 40 फीट लंबा था, 48 इंच व्यास हुआ करता था। तो पीछे इसकी इमेज है, लकड़ी का बना हुआ है। देखिए अपना जो सोलर सिस्टम है उनके प्लेनेट देखो अलग अलग जो प्लेनेट उनकी जानकारी है यहाँ। देखो अर्थ स्पेस में कुछ इस प्रकार से रोटेट करती रहती है। अर्थ के 71% भूभाग के ऊपर पानी रहता है और 29% के ऊपर लैंड रहती है। मून के ऊपर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग गए थे। जो मून है, मून की सरफेस पे तो इस प्रकार से होती है, जो काले काले धब्बे देखते हो ना, वो गड्ढे रहते हैं यहाँ काफ़ी बड़े बड़े। अपन को यहाँ से भी दिखते हैं शायद, काले काले धब्बे टाइप में देखते हो ना, ये वाले क्या? हाँ हाँ, देखो मर्क्यूरी सन से सबसे नजदीक ग्रह है ये। मार्स है मंगल ग्रह, इसके ऊपर सबसे बड़ी वोल्केनो है ओलंपस मून, सबसे बड़ी क्रेटर जो कि सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी है। इसकी जो सरफेस है कुछ प्रकार इस प्रकार से नज़र आएगी आपको वहाँ पे। हाँ, सन देखिए, सन की सरफेस कुछ इस प्रकार से नज़र आएगी आपको, आग उगलते हुए। जो अपना सोलर सिस्टम है इस प्रकार से नज़र आएगा आपको। एलिप्स वे में गति करते हुए सारे प्लैनेट ऐसे नज़र आएंगे, देख लो इधर, ठीक है। सन की सरफेस का जो टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। वीनस है, वीनस इसके एस्टेरॉयड मोशन करती रहती है चारों तरफ, चमकीला ग्रह भी कहते हैं इसको। और इसका जो इन्वायरमेंट है, यहाँ का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस होता है। जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लेनेट है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वियाँ समाहित हो सकती है, सेपरेट कर सकते हैं उसमें, इतना बड़ा है ये। सर्टेन सन्नी ग्रह देख लो, मैं सन्नी ग्रह देख लो, इसमें वलय पाई जाती हैं। ये वलय है गैसेस और पार्टिकल्स की। यूरेनस की एक वलय पाई जाती है, देख लो, सरफेस कुछ इस प्रकार से नजर आएगी आपको। नेपच्यून ये सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसमें क्या होता है, बर्फीला ग्रह ये सन के सबसे